आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन दो तरह की होती है। नंबर 1 पे हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन है और नंबर 2 पे सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन जो है इसमें ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर्स। ऐसे तरीक़ेकार को हम पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसा कि आपको पैरेलल कम्युनिकेशन ये फिगर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये हमारे पास सेंडिंग डिवाइस है और ये हमारे पास रिसीविंग डिवाइस है। सेंडर जो है यहाँ से मल्टीपल वायर्स निकल रही हैं और हर वायर के अंदर से एक एक बिट जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है और ये मल्टीपल वायर जो है एट द सेम टाइम डेटा को 1 बाय 1 जो है बिट जो है लेके पैरेलल फॉर्म में रिसीवर तक लेके जाती है। और आमतौर पे ये जो कम्युनिकेशन होती है यानी कि पैरेलल कम्युनिकेशन ये यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि वन वे कम्युनिकेशन के एक कम्युनिकेशन में हमारे पास दो डिवाइसेस होती हैं, तो एक डिवाइस की तरफ से डेटा दूसरी डिवाइस की तरफ जाता है लेकिन दूसरी डिवाइस से डेटा वापस पहली डिवाइस की तरफ नहीं आ सकता। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन। हर एक बिट जो है अलग अलग केबल में से होके गुजर के जाती है और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इंटरनल ट्रांसफ़र होती है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये सीपीयू है। सीपीयू जो है अगर रैम को डेटा भेज रहा है या रैम से डेटा सीपीयू की तरफ जा रहा है या रैम से डेटा हार्ड डिस्क की तरफ जा रहा है, तो ये कंप्यूटर की इंटरनल ट्रांसफ़र है। तो ये जो इंटरनल ट्रांसफ़र होती है ये पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखें ये प्रिंटर पोर्ट है, ये पैरेलल प्रिंटर पोर्ट हम इसको कहते हैं। आजकल इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। ये यूएसबी बेस्ड भी होती है, लेकिन पैरेलल जो कम्युनिकेशन है हम चूँकि ये पढ़ रहे हैं तो प्रिंटर जो है ये पैरेलल पोर्ट भी इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ जब कम्युनिकेशन जाती है, जब भी डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो बाय यूजिंग पैरेलल कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। और पैरेलल कम्युनिकेशन डेटा को ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र करती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आज का हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में एक ऐसा तरीके का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 1 बिट एट अ टाइम जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, यानी कि एक एक बिट करके एक लाइन की शक्ल में एक सीरियल फॉर्म में जो है डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पे करैक्टर्स को सिक्वेंशली का मतलब भी यही होता है, तरतीब में सीरीज़ में डेटा जो है वो सेंड करना। और सीरियल ट्रांसमिशन जो है ये स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन। और डेटा इज़ सेंट सिक्वेंशली 1 बिट एट अ टाइम। उसकी रीज़न जो है कि यही होती है कि चूँकि डेटा एक एक बिट करके, जैसे आपको सीरियल कम्युनिकेशन ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, सेंडर जो है रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है तो ये एक बिट जो है सेंडर ने सेंड की, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, तो इसी तरह से ये एक एक बिट करके रिसीवर जो है इसको रिसीव करेगा। और टेलीफोन लाइन हमारे पास एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है जो कि सीरियल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल अलॉन्ग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ। तो हर बिट जो है अपने ही वो कम्युनिकेशन चैनल में से होके गुजरती है। अगर आप इन दोनों फिगर्स को सामने रख के अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें पैरेलल के अंदर हमारे पास मल्टीपल वायर्स हैं और एट द सेम टाइम हर वायर से एक एक बिट जो है वो जा रही है और इसी तरह से डेटा जो है रिसीवर तक पहुँच रहा है। और सीरियल कम्युनिकेशन में देखें हमारे पास ओनली 1 वायर जो है फॉर डेटा ट्रांसमिशन इस्तेमाल की जा रही है और एक एक बिट करके जाएगी, तो इस तरह से इसका डेटा जो है वो कंपैरेटिवली बहुत स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू पैरेलल कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच।